दोस्तों वैसे भारत और जापान की दोस्ती बहुत अच्छी है। कई मामलों में, टेक्नोलॉजी के मामले में जापान भारत की टाइम टाइम पे हेल्प करता रहता है। लेकिन कहा जाता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सेल्फ डिपेंडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी देश पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं कर सकते। ट्रेनों की ही बात करें तो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट की बात करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी कैटेगरी बता देता हूँ कि ट्रेन की 3 कैटेगरी होती है। एक सेमी हाई स्पीड होती है, एक हाई स्पीड होती है, फिर बुलेट ट्रेन आती है। जहाँ पे सेमी हाई स्पीड 160 किलोमीटर से 200 किलोमीटर पर आवर, हाई स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर एंड बुलेट ट्रेन 280 किलोमीटर से इस ज्यादा की स्पीड, मतलब 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जिसकी होती है उसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। इंडिया में सेमी हाई स्पीड में फिलहाल ट्रेनें चलती है जिसे आप वंदे भारत के नाम से जानते हैं। इंडिया में भी कोई हाई स्पीड नहीं आई है। और भारत सरकार ने 2015 की जो बुलेट ट्रेन की बात की थी जापान से, और 2017 में डील साइन हुई थी। आज 10 साल बन गया, लेकिन मुंबई से अहमदाबाद के बीच के जो चल रहे हैं प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। 2022 तक का टारगेट दिया गया था, 2025 हो गया है टारगेट अभी, और 2026 भी हो सकता है। इस बीच देखा जाए तो इंडिया के कंपनियों को जो काम करना था कर चुके हैं, लेकिन जापानीज कंपनीज की तरफ से जो काम चलना था उसमें बहुत ज्यादा डिले आ रहा है, क्योंकि इंडिया का टेरेन जापान के टेरेन से अलग है। यहाँ पे बहुत सारे कैनाल्स एंड अदर रूट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों का काम बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि 2026-27 तक भी हमें बुलेट ट्रेन की सौगात मिल पाएगी, वो भी केवल मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ऐसे में भारत सरकार को भाई अपना सुझाव आया कि हम क्यों ना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, क्योंकि आखिर हमने सेमी हाई स्पीड ट्रेन तो बना ली है जो 160 से 180 किलोमीटर पर आवर तक वंदे भारत चल रही है, अच्छी खासी चल रही है। तो हम बुलेट ट्रेन ना जाने के बजाय हम हाई स्पीड ट्रेनों की तरफ जाए। बुलेट ट्रेन अभी हमारे पास सेमी हाई स्पीड है, तो पहले हम हाई पे जाए, फिर बुलेट ट्रेन की बात कर लेंगे। जो बन रही है, बाकी बाद में हम बुलेट ट्रेन की बातें यहाँ पे कर लेंगे। तो हाई स्पीड का क्या होता है, 200 से 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 280 होती है, लेकिन चलाई जाती है एवरेज में, ऑन एन एवरेज 230 से लेके 250 तक की बात करें। तो बुलेट ट्रेन की बात करें तो वंदे भारत जो हमारी जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही है। तो हम हाई स्पीड ट्रेनों के लिए BEML जो हमारी कोच फैक्ट्री है उसको भाई 2 ट्रेनों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और बोला गया है कि भाई 2 ऐसी ट्रेनें आप डिजाइन करें जो 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, और इसको 2026 तक BEML को बना के देना है। इन सभी में 8 कोचेज होंगे, 2 ट्रेन हैं। 867 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। जी हाँ, अब रिपोर्ट तो यही कह रही है। इसका भाई क्या करना पड़ेगा, 867 करोड़ का बजट चाहिए क्यों? क्योंकि इसको पूरा रीडिजाइन करना पड़ेगा। रीडिजाइन में क्या क्या बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एरोडायनामिक्स, वेट डिस्ट्रीब्यूशन, हीटिंग, वेंटिलेशन, राइट, डिजाइन कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, नॉट रिकरिंग कॉस्ट, ठीक है, कूलिंग टेस्ट, आउटर कॉस्ट एंड उसके बाद हम कह सकते हैं कि ओवर कॉस्ट टुवर्ड्स द डिफरेंट फीचर्स। ऐसे बहुत सारी कॉस्टिंग को मिला के ये 867 करोड़ का बजट दिया गया है। तो टोटल 28 करोड़ रुपए लगेंगे ईच एंड एवरी कोचेस पे। जी हाँ, 28 करोड़ रुपए का ये लगेगा। तो सवाल है कि अचानक भारत सरकार को हाई स्पीड ट्रेनों का दिमाग में क्यों आया रादर देन बुलेट ट्रेन और अदर चीज? तो वंदे भारत की सक्सेस के बाद अगर देखा जाए इंडिया में, तो ये जो वंदे भारत हैं ये न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पुरानी ट्रेडिशनल ट्रेनों से 30% लेस एनर्जी कंज्यूम करती हैं। 90% का ऑक्यूपेशन रेट है, मतलब 90% सीधे बुक रहती हैं, और 95% की पंक्चुअलिटी रेट है। तो 95% पंक्चुअल है ये ट्रेनें वंदे भारत ट्रैक पे। तो इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हमने अपने एग्जिस्टिंग ट्रैक पे दौड़ा के देखा, हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक पे दौड़ा के देखा। तो यहां से आया कि वाई शुड नॉट वी गो फॉर द हाई स्पीड। कई सारे न्यूज चैनल पे या कई सारे वीडियोस में आपको लोग बोलते हैं कि भारत बनाएगी बुलेट ट्रेन। देखिए, बुलेट ट्रेन फर्क है। बुलेट ट्रेन 280 प्लस से लेके 300-320 तक चलेगा, ये ट्रेनें 280 पे होंगी। और बाकी क्या इसके लिए एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओके है या नई ट्रेन की पटरियां बनानी पड़ेंगी, क्या रूट होगा, कहां से क्या स्टार्ट होगा, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं। पहले ट्रेन आएगी, वो 2 ट्रेनें बनेंगी, उनका ट्रायल किया जाएगा। जब सब कुछ सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसके बारे में पता चल पाएगा कि इसका रूट क्या होगा, ये एग्जिस्टिंग रेल पटरियों पे चलेंगी या बुलेट ट्रेन की तरह इसकी भी अलग से पटरियां बनानी पड़ेंगी। इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी डी पॉइंट एकेडमी पे। हमारे चैनल पे आप बने रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही। तो आपको भी हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन और सेमी स्पीड ट्रेनों के बीच का फर्क पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप देखते हैं तो उस न्यूज में आप पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि ये बुलेट ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं या हाई स्पीड ट्रेनों के बारे में बात करें। बाकी जितनी जानकारी हमारी तरफ से थी वो दे दी, और भारत सरकार के इस कदम को हम अप्रिशिएट करते हैं। नहीं तो इंडिया आज तक
वंदे भारत को ही हाई स्पीड ट्रेन मान के रह जाते, लेकिन नहीं, वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अभी हम हाई स्पीड ट्रेनों की तरफ बढ़ेंगे और ये एक अच्छा कदम है। आपके अकॉर्डिंग, आपकी राय में क्या है? इंडिया के रेलवे मंत्रालय का ये कदम आपको कैसा लगा? क्या इंडिया को डायरेक्ट बुलेट पे जाना चाहिए या हाई स्पीड का ट्रायल करना चाहिए? क्योंकि अगर वंदे भारत सक्सेसफुल है तो वी कैन रन हाई स्पीड ट्रेन ऑल्सो। और देखते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में 8-10 सालों में इंडिया रेलवे को कहां तक लेके जाती है और बुलेट ट्रेन की कहानी कहां तक चलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए टी पॉइंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।